हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर से बनाने वाले हैं 2 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो जिसके लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं, वाइट और ब्लू, और ये 9 नंबर सिलाई ली हैं, जिसमें मैंने ये चोली बनाने के लिए यहाँ पे 18 फंदे डाले हुए हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाकर बताऊँगी, और ये हम बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बनाएंगे। तो ये मैं आपको बिना जाली वाली ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो देखिए, हम चोली भी बिना जाली वाली बनाएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से 18 फंदे डाल लेंगे। तो ये मैंने 18 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, फंदे डालने के बाद एक सिलाई हम यहाँ पे इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। फंदे डालने के बाद हम एक सिलाई इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी। तो देखिए, एक सिलाई हमने बना ली है। एक सिलाई बनाने के बाद अब देखिए, हम इधर से ब्लू कलर को लगा देंगे। तो अब हम इस सिलाई से ब्लू कलर को लगाएंगे। ब्लू कलर से हम पूरी सिलाई को बनाएंगे। इसे बनाने के बाद हम एक सिलाई और ब्लू कलर से इधर से सीधी तरफ से बनाएंगे। तो चलिए, हम इसे बनाने के बाद एक सिलाई और ब्लू कलर की इधर से बनाएंगे। तो देखिए, हमने एक सिलाई इधर से ब्लू कलर से बनाई है और एक सिलाई इधर सीधी तरफ से। अब इसके बाद देखिए, हम फिर से वाइट कलर से बनाएंगे। तो इस सिलाई को हमें पूरा वाइट कलर से ही बनाना है। तो चलिए, हम बना लेते हैं इस सिलाई को भी। देखिए, हमने वाइट कलर से एक सिलाई बना ली है। अब देखिए, यहाँ पे हम चोली बनाने के लिए फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, 1 2। अब देखिए, अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस वाले धागे को हम पीछे करेंगे इस तरह से, और देखिए 1, और अब हम इसे आगे करेंगे देखिए, और इसी में से बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक में से हमने 2 फंदे बना लिए हैं। अब हम देखिए फिर से पीछे करेंगे, और फिर ये देखिए, यहाँ पे हम फिर से आगे करेंगे, इसी में से दोबारा बनाएंगे। तो हम इसी तरह से यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इस वाले धागे को हम पीछे करेंगे। अब देखिए, हम सीधा बनाएंगे और एक बार आगे की तरफ करके उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो ये मैं आपको बिना जाली वाली लड्डू गोपाल की ड्रेस बता रही हूँ। तो देखिए, 3 फंदे हमें इधर रखने हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे 3 फंदों में फंदे नहीं बढ़ाए हैं, इसी तरह से हम इधर रखेंगे, और बाकी के फंदों में हम फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए, हमें 3 फंदे इधर रखने हैं। देखिए, 1 2
और ये तीसरा फंदा हमें सीधा बनाना है। तो इस तरह से हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं। अब देखिए उल्टी सिलाई को हम उल्टा बना लेंगे। इधर से हमें कुछ नहीं करना है, इसी तरह से हमें उल्टी उल्टी पूरी सिलाई को बना लेना है। तो चलिए हम बना लेते हैं इस सिलाई को पूरा। तो ये देखिए ये हमने उल्टी सिलाई को पूरा बना लिया है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो यहाँ पे हम पहले फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे और देखिए फिर से हम धागा पीछे करेंगे। इन सभी फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे इस पूरी सिलाई को। और इधर से हम 3 फंदे इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे ये बनाए हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं इस सिलाई को पूरा। तो ये देखिए ये हमने सीधी सिलाई को बना लिया है। इधर देखिए ये वाला फंदा हमें सीधा बनाया है। अब देखिए उल्टी सिलाई पर है, तो उल्टी सिलाई पर हम इस सिलाई को पूरा इसी तरीके से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं इसी तरीके से इस सिलाई को भी। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई को भी बना लिया है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम इस तरह से उतार ही लेंगे। 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। अब देखिए हम फिर से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं उसी तरीके से हम इस सिलाई पे भी फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए हम उनको पीछे करते हैं और देखिए इस तरह से हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। देखिए पीछे करते हुए ये देखिए एक बार, और देखिए इसे आगे अब आगे की तरफ करेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे फिर से फंदे बढ़ाने हैं। बस 3 फंदे, हम 3 फंदे शुरू में और 3 फंदे यहाँ पे लास्ट में, इन पर हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बाकी सभी पे हमें फंदे बढ़ा लेने हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम बना लेते हैं। फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे और इसके बाद आपको फिर बताएंगे। तो चलिए इतना बना लेते हैं हम। तो देखिए ये हमने इस सिलाई पर भी फंदे बढ़ा लिए हैं और एक सिलाई हम इधर से उल्टी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने उल्टी सिलाई को भी बना लिया है। अब हम देखिए सीधी सिलाई पर हैं। तो देखिए पहले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम एक सिलाई इस तरह से सीधी सीधी बना लेंगे। ये हमें पूरी सिलाई इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। तो चलिए हम इस सिलाई को भी पूरा बना लेते हैं इसी तरीके से सीधा सीधा। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने सीधी सिलाई को बना लिया है। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। तो उल्टी सिलाई पर अब देखिए हम इसमें बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 10 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 फंदे हमने यहाँ पे ये कंधे के लिए बना लिए हैं। अब देखिए बाजू के लिए हम यहाँ पे 11 फंदे घटाएंगे। देखिए 1, वापस फिर से सिलाई में डालेंगे। ये देखिए 2 का 1 करते हुए हम यहाँ पे 11 फंदे घटा लेंगे। 2 घट गए, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। ये 11 फंदे देखिए हमने एक बाजू के लिए घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 12 फंदे पीठ के लिए रखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। ये 12 फंदे ये हमारे पीठ के लिए हो गए हैं। अब हम फिर से 11 फंदे बाजू के लिए घटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 फंदे हमारे दूसरी बाजू के लिए हैं। अब हम 10 फंदे इधर बना लेते हैं। देखिए दूसरे कंधे के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे देखिए 3 हिस्सों में फंदे हो गए हैं। ये हमारे कंधों के लिए, ये हमारे पीठ के लिए और ये दूसरे कंधे के लिए। तो ये देखिए हमने इस तरह से ये बाजू घटा ली है। अब देखिए यहाँ पे हम इन सभी फंदों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा हमें उतारना ही है और 2 फंदे हमें यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। अब देखिए हम यहाँ पे सीधी सिलाई पर सारे फंदों को एक साथ बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही टाइट खींचते हुए हम यहाँ पे सारे फंदों को एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी बाजू जॉइंट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी इस तरह से ये देखिए इधर भी हमें 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। और ये लास्ट वाला फंदा हमें सीधा बनाना है। तो देखिए ये हमने बाजू यहाँ पे जोड़ ली है। अब देखिए हम उल्टी सिलाई पर हैं, तो उल्टी सिलाई अब हम यहाँ पे ब्लू कलर को लगाएंगे उल्टी सिलाई पर। बाजू जोड़ने के बाद इस सिलाई को हम पूरा ब्लू कलर से ही बना लेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं इस सिलाई को पूरा इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने उल्टी सिलाई को ब्लू कलर से बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की लाइन बनाएंगे। तो एक सिलाई और हम यहाँ पे ब्लू कलर से बना लेंगे सीधी तरफ से। पहले फंदे को हम उतार लेंगे और 2 फंदे हमें यहाँ पे इस सिलाई को हमें पूरा उल्टा ही बनाना है इसी तरीके से। तो चलिए हम बना लेते हैं इस सिलाई को पूरा इसी तरीके से उल्टा।
तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बनाने के बाद एक ब्लू की बनाने के बाद एक सिलाई हमने वाइट कलर से बना ली है। अब देखिए यहाँ पे हम घेरे बनाने के लिए फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें पहला फंदा इसी तरीके से उतारना है और 2 फंदे हम जिस तरह से उल्टे बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। अब देखिए यहीं से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। इस वाले धागे को हम पीछे करेंगे। जिस तरह से हमने चोली में फंदे बढ़ाए हैं उसी तरीके से हम अब घेरे में फंदे बढ़ाएंगे। तो हमें शुरू में 3 फंदों पे और लास्ट में 3 फंदों पे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बाकी के सभी फंदों पे हमें फंदे बढ़ाने हैं घेरे के लिए। तो चलिए इसमें हम पूरी सिलाई में इसी तरीके से फंदे बढ़ा लेते हैं। तो हम इसी तरीके से पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे और लास्ट में 3 फंदों पे हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई पर फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। तो उल्टी सिलाई पर हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो इस पूरी सिलाई को हमें इसी तरीके से बनाना है। तो चलिए हम पूरी सिलाई को बना लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने उल्टी सिलाई को बना लिया है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई को सीधा बनाना है। तो फंदे बढ़ाने के बाद हम एक सिलाई यहाँ पे सीधी सीधी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस सिलाई को पूरा सीधा सीधा इसी तरीके से बनाना है। फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई हम इस तरह से सीधी सीधी बनाएंगे और एक सिलाई हमें उल्टी बनानी है। तो चलिए इतना हम बना लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है फिर से हम आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने एक सिलाई सीधी और उल्टी बनाने के बाद अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए हम जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे घेरे में उसी तरीके से अब हम इस सिलाई पे फिर से फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि घेरा हमें बड़ा बनाना है तो हमें ज़्यादा फंदे चाहिए, तो इसलिए हम 2 बार फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से जिस तरह से हमने पहली सिलाई पे बढ़ाए थे उसी तरह से हम यहाँ पे इस सिलाई पे बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से धागा पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर उल्टा बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरी सिलाई में यहाँ पे फंदे बढ़ा लेते हैं। सिर्फ शुरू में और लास्ट में 3 फंदों पे हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं और बाकी सभी फंदों पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो चलिए हम बढ़ा लेते हैं फंदे इसी तरीके से। फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। तो चलिए इतना बना लेते हैं अब हम। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई उल्टी बना ली है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई सीधी सीधी बनाई थी उसी तरीके से अब हम यहाँ पे एक सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक सिलाई इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए हैं जिस तरह से हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। तो ये हमें एक सिलाई यहाँ पे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है और इसके बाद हमें एक और सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बनानी है। तो हम 2 सिलाई दोनों तरफ की बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों तरफ की 2 सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने एक सिलाई सीधी और एक उल्टी सिलाई बना ली है। अब देखिए हम सीधी तरफ हैं। तो सीधी सिलाई पर पहले फंदे को हम उतार लेंगे और अब देखिए हमें यहाँ पे 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे ये 2 सिलाई सीधी
तरफ बनानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 सिलाइयाँ यहाँ पे बनानी है वाइट कलर से। और इसके बाद हम एक सिलाई ब्लू कलर की बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं 2 सिलाई इस तरह की सीधी तरफ। तो ये हमारी दोनों तरफ की 4 सिलाई होंगी। तो चलिए हम बनाते हैं इतना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 सिलाई उल्टी बनाने के बाद एक सिलाई हमने ब्लू की बना ली है और एक सिलाई हमने फिर से वाइट की बनाई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब देखिए हमारी ये उल्टी सिलाई पर हैं, तो उल्टी सिलाई से हम सारे फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर बनकर तैयार है। अब हम सारे फंदों को ये देखिए 2 का 1 करते हुए एक साथ घटा देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सारे फंदे एक साथ घटाने हैं 2 का 1 करते हुए। तो चलिए हम सारे फंदों को इसी तरह से घटा देते हैं और मैं आपको ड्रेस को बना करके दिखाती हूँ कि बनने के बाद कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनकर कंप्लीट है। देखिए कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है और ये बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो ये हमारे 2 नंबर लड्डू गोपाल को बहुत ही आराम से आएगी। तो प्लीज़ एक बार बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा लड्डू गोपाल की ड्रेस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।